अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग थी तो उसकी वजह से भी आपकी जो सेल्स है वो हो जाती या आपके पास जो लीड्स है वो आ जाती। अगर आप ऐड नहीं चलाते फिर भी लीड्स से जो कन्वर्जन है वो घट के हो गया 3%। अब उसको टेंशन जो है वो होने लगी, अरे मेरा कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कि कन्वर्जन रेट का यहाँ पर डाउन होना तो तय ही है, बिल्कुल 100% डाउन होगा। क्यों? यहाँ पर ऑडियंस तो तभी आएगी जब टॉप ऑफ द फनल में ऑडियंस जो है वो आएगी, राइट? तो टॉप ऑफ द फनल में ऑडियंस पुश करने के लिए आपको टॉप ऑफ द फनल के कैंपेन चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 5 पीपीसी के ऐसी मेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो हर बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं तो इन मेट्रिक्स को जरूर आपको फॉलो करना है। थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच से मैं आपको इन मेट्रिक्स के बारे में जो है वो बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट? सबसे पहले इंक्रीमेंटैलिटी, ये अभी तक आपने सुना नहीं होगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंक्रीमेंटैलिटी एंड कॉस्ट पर इंक्रीमेंटल एक्विजिशन। अब ये क्या होता है देखो, इसका मतलब है, अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, हाउ मेनी एडिशनल कन्वर्जन्स और सेल्स हैपेंड बिकॉज ऑफ योर एड दैट वुडंट हैव हैपेंड अदरवाइज। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सेल्स या लीड्स या कन्वर्जन्स आपके ऐसे आते हैं जिनमें ऑर्गेनिक चीजों का बहुत बड़ा जो रोल है वो होता है। जैसे आपने पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो करके रखी है। अब ऑन टॉप ऑफ योर पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप अपने एड चलाते हैं और बहुत सारे आपके एक्विजिशंस होते हैं या लीड्स आती हैं, परचेजेस होती है, तो आपको क्या लग रहा है कि सारी चीजें मेरे एड्स की वजह से हो रही? ऐसा नहीं है। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग थी तो उसकी वजह से भी आपकी जो सेल्स है वो हो जाती या आपके पास जो लीड्स है वो आ जाती। अगर आप ऐड नहीं चलाते फिर भी, तो एग्जैक्टली अगर आपने ऐड नहीं चलाया होता तो कितनी सेल्स आ रही, उसको आप जब टोटल अपनी सेल से माइनस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इंक्रीमेंटैलिटी क्या है आपकी, और उसी की जो कॉस्ट है वो हो जाती है अपनी कॉस्ट पर इंक्रीमेंटल एक्विजिशन। एग्जांपल के तौर पे यहां पर मेंशन किया हम लोगों ने, लेट्स से यू रन अ गूगल सर्च एड्स ऑन योर ब्रांड नेम और विदाउट एड्स आप क्या देख रहे हो कि 80 पीपल फाइंड योर साइट वाया ऑर्गेनिक सर्च एंड बाई। 80 लोग यहीं से आपके बाई कर लेते हैं। बट एड जब आप रन करते हो तो 100 पीपल बाई। टोटल जब आपने एड्स रन किया तो आपने देखा 100 लोगों ने बाई किया। बट आपको पता है ना कि इन 100 में से 80 लोग तो वैसे ही बाई कर लेते ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में हम शो करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर जो इंक्रीमेंटल कन्वर्जन्स हुए वो कितने कन्वर्जन्स हुए? जो इंक्रीमेंटल कन्वर्जन्स हुए वो केवल 20 इंक्रीमेंटल कन्वर्जन्स हुए। और मान के चलते हैं 100 पीपल को बाई कराने के लिए आपने 1000 रुपए जो है वो खर्च किए थे। तो आप तो यहां पर सोच रहे हो कि मेरी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन, मैं केवल एक नंबर ले रहा हूं, कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूं। तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 10 रुपए आई, बट आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कन्वर्जन्स है वो कितनी आई? अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 20। तो कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कन्वर्जन हमारी 50 जो है वो आती। तो दिस इज बेसिकली इंक्रीमेंटैलिटी और कॉस्ट पर इंक्रीमेंटल कन्वर्जन्स। दैट मींस ओनली 20 कन्वर्जन्स वर ट्रूली ड्रिवन बाय द एड, द अदर 80 माइट हैव हैपेंड एनीवे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है एलटीवी। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। लाइफ टाइम वैल्यू की बात बहुत सारे लोग करते हैं कि लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए किस टाइप से हम लाइफ टाइम वैल्यू को और बेहतर जो है वो कर सकते हैं। बट आज थोड़े डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि यहां पर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर लाइफ टाइम वैल्यू अप्लाई ही नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, राइट, आईआईटी कोचिंग का मैं एग्जांपल ले लेता हूं या नीट कोचिंग का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बंदा बहुत रेयर होता है कि 5 बार आपसे जो कोचिंग है वो करे। एक बार करेगा, है ना, बहुत ज्यादा है, 2 बार कर लेगा, ठीक है। उससे ज्यादा लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं, दूसरी कोचिंग्स के अंदर चले आते हैं। तो यहां पर जो लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो लागू ही नहीं होगा। या ऐसे बिजनेसेस जिसमें जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ली जा रही है बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली जा रही है, उसको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे आ जाएगी? जब उसको दोबारा यूज ही नहीं करना है, वो दोबारा परचेज ही नहीं करेगा, तो वहां पर लाइफ टाइम वैल्यू किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट करी जाएगी, वहां पर कंसिडरेशन में ही कैसे आएगी? नहीं आएगी, राइट? तो ये पॉइंट आपको पहले समझना है। दूसरी बात, जो सास बिजनेसेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, राइट, जैसे आप किसी कोर्सेज का भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो वहां पर आप मंथली बेसिस पे जो है कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे भी सब्सक्रिप्शन होता है, वहां आप कुछ मंथली बेसिस पे जो पेमेंट है वो कर रहे होते हैं। बहुत सारे टूल सॉफ्टवेयर वगैरह आप परचेज करते होंगे, उसके आप मंथली सब्सक्रिप्शन जो करते होंगे। नेटफ्लिक्स एक एग्जांपल है, मंथली सब्सक्रिप्शन आप करते हैं। वहां पर तो लाइफ टाइम वैल्यू है कि एक पर्सन जो है उसको हमने एक्वायर किया था 500 रुपए में, और पहली जो उसने परचेज करी वो 100 रुपए की करी, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगले 10 महीने तक उसने 500-500 रुपए की परचेज करी। तो यहां पर अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने दी वो 500 रुपए दी, और उससे जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया, वो 5100 का टोटल जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया। अब फर्स्ट मंथ में देखें तो आप वहां पर प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, तो आपको ये भी समझना है कि आपका बिजनेस मॉडल किस तरीके का है। अब अगर यहीं पर कोई रोने लगे, परेशान होने लगे कि भाई मैंने तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 500 रुपए दे दी, उसने तो 100 रुपीज का ही सब्सक्रिप्शन लिया, ऐसा नहीं होता है ना। आगे जाकर वो कन्वर्ट जो है वो होगा, और आगे जाकर और भी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके लेगा, रिकरिंग सब्सक्रिप्शन लेगा, और उससे आपका जो रेवेन्यू है बनेगा। तो यहां पर एलटीवी जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहां पर जो सब्सक्रिप्शन की फ्रीक्वेंसी है, ऐसी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा जो मायने हैं वो रखती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द इनिशियल कन्वर्जन इज जस्ट द बिगिनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ यू आर ऑप्टिमाइजिंग टुवर्ड्स चीप सीपीएस बट एक्वायरिंग लो वैल्यू, कहने का मतलब कि आप अपने कैंपेन्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जहां पर आपको कन्वर्जन्स तो मिल रहे हैं, और वो कन्वर्जन्स आपके चीप भी हैं, सस्ते भी हैं, ठीक है। बट ऐसे लोग अगर बाद में फ्यूचर में दोबारा आपसे सब्सक्रिप्शंस या सर्विसेज जो है वो नहीं लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, ये वाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपकी बेकार जा रही। ये आपको एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर समझना है कि मेरे पास जो कन्वर्जन्स आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो बहुत ही सस्ते हो, बहुत ही चीप क्वालिटी को हो। ये आपको जज करने की जरूरत है। क्वालिटी यहाँ पर अच्छी हो, भले ही हमारे फर्स्ट जो कन्वर्जन है वो कम कॉस्ट का हो, लेकिन बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकता हूं, राइट। तो आपको लो वैल्यू वन टाइम कस्टमर्स नहीं चाहिए, राइट। यू आर एक्टिवली हर्टिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इफ यू आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग। नेक्स्ट इज बेसिकली कन्वर्जन रेट इज कॉन्टेक्चुअल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो है, जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं कि एक पर्सन ने टॉप ऑफ द फनल के बहुत सारे कैंपेन्स को लॉन्च किया, और पहले ना उसके जो कन्वर्जन्स आ रहे थे वो आ रहे थे 6% के। मान लिया लैंडिंग पेज टू लीड्स का जो कन्वर्जन था वो 6% था। जैसे ही उसने टॉप ऑफ द फनल के बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए, उसने देखा कि उसका लैंडिंग पेज का लीड्स से जो कन्वर्जन है वो घट के हो गया 3%। अब उसको टेंशन जो है वो होने लगी, अरे मेरा कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो गया, पता नहीं क्या हो गया। बट आप इस बात को समझिए कि कन्वर्जन रेट का यहां पर डाउन होना तो तय ही है, बिल्कुल 100% डाउन होगा। क्यों? क्योंकि मेजरली आपने टॉप ऑफ द फनल्स के कैंपेन्स लॉन्च कर दिए, मतलब आप न्यूअर ऑडियंस को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऑडियंस को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी कन्वर्जन नहीं करेगी, लेकिन आप अपनी ऑडियंस को एक्सपैंड भी कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं ना कि सर जब ये कन्वर्जन ही नहीं करेगी तो मैं टॉप ऑफ द फनल के कैंपेन्स ही कैसे चलाऊं। बट फिर आप एक्सपेंशन कैसे करेंगे, नए ऑडियंस तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि अगर आप बॉटम ऑफ द फनल के ही कैंपेस जो है वो चलाते रहेंगे, लो हैंगिंग फ्रूट्स को ही कैटर करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो सैचुरेट हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। फिर उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या करेंगे, नई ऑडियंस तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो नई ऑडियंसेस के लिए आपको टॉप ऑफ द फनल के तो कैंपेन चलाने ही पड़ेंगे, या फिर बॉटम ऑफ द फनल में ऑडियंसेस को पुश करने के लिए। यहां पर ऑडियंस तो तभी आएगी जब टॉप ऑफ द फनल में ऑडियंस जो है वो आएगी, राइट। तो टॉप ऑफ द फनल में ऑडियंस पुश करने के लिए आपको टॉप ऑफ द फनल के कैंपेन चाहिए। जैसे ही आप इसको रन करोगे, आप देखोगे आपके ओवरऑल जो कन्वर्जन का परसेंटेज है वो घट गया। अब आपको बात समझ में आ रही, क्योंकि जो टॉप ऑफ द फनल के लोग होंगे वो उस तरीके से कन्वर्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से बॉटम ऑफ द फनल के लोग कन्वर्ट करते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कन्वर्जन रेट इज कॉन्टेक्चुअल। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके कैंपेन वाइज जो कन्वर्जन रेट है वो कितना आ रहा है, आपके स्टेजेस वाइज जो कन्वर्जन रेट है वो कितना आ रहा है, टॉप ऑफ द फनल का कन्वर्जन रेट कितना है, मिडिल ऑफ द फनल का कितना है, बॉटम ऑफ द फनल का कितना है, और वो एक्चुअली जस्टिफाइड कन्वर्जन रेट है या नहीं है। बात समझ में आई? केवल ये नहीं कि कन्वर्जन रेट पे ही हमें फोकस करना है और डीप करना है। अ कोल्ड प्रोस्पेक्ट क्लिकिंग ऑन अ YouTube ad will never convert at the same rate, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, as someone clicking a branded search ad। branded search ad का तो कन्वर्जन रेट बहुत ही ज्यादा हाई होगा, है ना। You need to contextualize conversion rates by audience type, by funnel stage, जो मैंने आपको बताया, by device, geography और time of the day। इसके बेसिस पे भी कन्वर्जन रेट वैरी करता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट जिस टाइप की ज्योग्राफी के लिए होगा, जो सर्विस जिस टाइप की ज्योग्राफी के लिए होगा, वहां पर डेफिनेटली जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो हाई होगा। अगर वो उस रिस्पेक्टिव ज्योग्राफी के लिए नहीं है तो वहां पर जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो बेसिकली हमारा लो होगा। डिवाइस वाइज भी ऐसे ही चीजें होंगी। इफ योर कन्वर्जन रेट ड्रॉप्स बिकॉज यू आर लॉन्च्ड एन अपर फनल प्रोस्पेक्टिंग कैंपेन, तो प्रोस्पेक्टिंग में तो नए नए लोगों को, नई नई ऑडियंस को ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए कन्वर्जन परसेंटेज डाउन होगा। ये मैंने बताया। बिकॉज यू आर रीचिंग आउट टू न्यू ऑडियंस हु हैवंट बीन एक्सपोज्ड टू योर ब्रांड बिफोर, व्हिच इज अ गुड थिंग आल्सो। ये मत सोचो कन्वर्जन रेट हमारा डाउन हो रहा है तो वो गड़बड़ चीज है ना। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये लीड जनरेशन बिजनेसेस के ऊपर लागू होता है। ये दोनों पॉइंट्स लीड जनरेशन बिजनेसेस के ऊपर लागू होते हैं। दैट इज बेसिकली टाइम टू कन्वर्जन। अब मान के चलते हैं आपके पास एक लीड जो है
वो आई और उससे आपने बात करी और आपको लगा कि ये लीड जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई या तुरंत जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई, आप बहुत ही थॉरली अपने बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश करें कि आपके में जो टाइम टू कन्वर्जन है वो बेसिकली कितना है। जरूरी नहीं कि वो तुरंत का तुरंत कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है इसमें 1 मंथ लगता हो, तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ तक का वेट करना पड़ेगा कि मेरे पास जो पिछले मंथ्स लीड्स आई थी वो फनल में अभी किस स्टेज पे है या पाइपलाइन में वो किस स्टेज पे। तो इस चीज को आपको समझना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लीड क्वालिटी फॉर लीड जनरेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके मैं कई बार बात कर चुका हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ एमक्यूएल एंड एसक्यूएल लीड्स, कन्वर्जन परसेंटेज ऑफ एमक्यूएल टू एसक्यूएल, ये आपको समझना है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई सीधे सीधे जो है वो एसक्यूएल बन जाता है, राइट। आपके पास एक लीड आई, उसके बाद वो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड होती है, उसके बाद वो सेल्स क्वालिफाइड लीड होती है और उसके बाद अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होती है। तो यहां पर क्या चीजें हैं वो आपको समझना है। जैसे अगर लीड टू एमक्यूएल का परसेंटेज बहुत डाउन है तो भैया परफॉर्मेंस मार्केटर को पकड़ने की जरूरत है, भाई क्या चक्कर है, कहां पर आप एड चला रहे हो, किस तरीके से आप एड चला रहे हो, जो थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो डाउन हो रही है उसके ऊपर नजर रखी जाए, भाई किस फनल कि किस स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो एड्स है वो चला रहे हैं, मैसेजिंग वगैरह क्या, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको चेक करने की जरूरत है। बट इसका भी एक परसेंटेज होता है भाई साहब, नॉट एवरी लीड कैन बिकम एमक्यूएल, राइट। इसी तरीके से एमक्यूएल से एसक्यूएल की तरफ लीड्स जाएंगी, राइट, एमक्यूएल से एसक्यूएल की तरफ लीड जाएंगी, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स होंगी। अब इसका भी एक परसेंटेज है, नॉट एवरी एमक्यूएल इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सेल्स क्वालिफाइड लीड, और यहां से हर लीड जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी, तो एक परसेंटेज है और वो परसेंटेज जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। अब आप यहां पर एक्सपेक्ट करो कि 99% का मेरे को मिले, या यहां पर आप एक्सपेक्ट करो कि मेरे को 85% का जो कन्वर्जन रेट है वो मिले, तो मुश्किल है, ये कोई इंडस्ट्री बेंचमार्किंग तो है नहीं। तो ये तो पहले आप अपना सेट करके देख लो कि मैं जिस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एड चलाने जा रहा हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लीड्स टू एमक्यूएल का रेशियो क्या होना चाहिए, गणित क्या बैठनी चाहिए, कितने रुपए की लीड्स होगी और वो मार्केटिंग क्वालिफाइड में किस परसेंटेज पे कन्वर्ट हो, यहां से सेल्स क्वालिफाइड लीड में कितने परसेंटेज पे कन्वर्ट हो, और सेल्स क्वालिफाइड से अल्टीमेटली कन्वर्जन कितने परसेंटेज पे हो, तब जाकर आउट ऑफ हाउ मेनी लीड्स हमारे पास कन्वर्जन आएंगे और लीड्स की कॉस्ट क्या होगी और कन्वर्जन की हमारे पास क्या कॉस्ट क्या होगी, यानी कि एक एक्विजिशन की हमारे पास क्या कॉस्ट क्या होगी, तब जाकर आप अल्टीमेटली समझ पाएंगे कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं और आप अपना बजट किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो थोड़ी डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको वो मैट्रिक्स बताई हैं जो डैशबोर्ड लेवल की होती हैं, थोड़ा ये बिजनेस एंड पे है, एक डिफरेंट अप्रोच से एलटीवी आपको समझाने की कोशिश करी, इंक्रीमेंटलिटी आपको समझाने की कोशिश करी, जिससे आपको जो है वो मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।